जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम अब बिल्कुल सर पर है और उसमें हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक लिमिटेड सिलेबस को पढ़ें, लेकिन उस सिलेबस को पढ़ें जिससे हमारे एग्जाम में काम आने वाला है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल के में जो सिनोनियम्स या एंटोनियम्स पूछे जाते हैं उनके लिए स्टार्टिंग कह लो, क्योंकि टोटल 50 सिनोनियम एंटोनियम्स हैं। आज 25 करेंगे और 25 नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो जो 50 इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंड एंटोनियम्स हैं जिनके सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड मोड पर पेपर में आते रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहां पे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और स्टार्ट करते हैं हम अपने जो 50 इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम्स हैं उनकी क्लास 1, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट 25 करेंगे, 26 to 50। देखो, सबसे पहला वर्ड है पार्सिमोनियस। ठीक है, पार्सिमोनियस में आप अगर आरएमएस या सैनिक की बात करें तो वहां पर किसी भी वर्ड में दो तरीके से उसे पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछी जा सकती है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पूछ लेता है कि कोई वर्ड है अंडरलाइन किया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। पार्सिमोनियस क्या होता है बेटा? पार्सिमोनियस एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगा हुआ है या CIOUS लगा हुआ है या IOUS लगा हुआ है, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। इसका हिंदी मतलब क्या होता है सर? इसका हिंदी मतलब होता है कंजूस से। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है कंजूस से। पार्सिमोनियस वर्ड के आप और भी सिनोनियम्स यहां पे लिख सकते हैं, जैसे निगार्ड का मतलब कंजूस हो गया, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस हो गया, माइजर का मतलब कंजूस हो गया और स्टिंगी का मतलब भी कंजूस को दिखाता है। तो यहां पे सिनोनियम्स हैं, हम एंटोनियम्स नहीं कर रहे हैं अभी हम सिनोनियम्स कर रहे हैं। तो माइजर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है? कंजूस है। और माइजर का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। इसके और सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? देखो, स्टिंगी को भी कंजूस को दिखाता है। ठीक है, निगार्ड भी कंजूस को दिखाता है और इकोनॉमिकल भी कंजूस को दिखाता है। तो ये सारे वर्ड क्या है? ये जो पार्सिमोनियस वर्ड है ये सभी इसके सिनोनियम्स हैं। माइजर, स्टिंगी, निगार्ड, इकोनॉमिकल, सभी का मतलब होता है कंजूस आदमी होना। अब कुछ वर्ड है यहां पे। सबसे पहला वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो साइज में बहुत बड़ी है, कोई भी ऐसी चीज जो साइज में बहुत बड़ी है उसको कहते हैं प्रोडिजियस। जैसे इनॉर्मस हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया, और आप कह सकते हैं ह्यूज हो गया, एलिफेंटाइन हो गया, स्टाउट हो गया, कोलोसल हो गया। ठीक है, तो प्रोडिजियस का मतलब है साइज में किसी चीज का बहुत ज्यादा बड़ा होना। सेल्फलेस आप समझते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मेरी माइंड मत करना बेटा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, समवन हु स्पेंड्स मनी वेरी क्विकली, जो बहुत तेजी से पैसे खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी खर्चीला होता है। ठीक है, स्पेंड, थ्रिफ्ट का मतलब भी खर्चीला ही होता है। तो ये आपके क्या हो गए? इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट इसका एंटोनियम्स है सर। ठीक है, वेस्टफुल इसका एंटोनियम हो जाएगा और लैविश इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो यहां हमने अपने पहले वर्ड का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर लिया। इसकी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका सिनोनियम्स क्या है, इसके और इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, इसका एंटोनियम्स क्या है, इसके और एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं, प्रोडिजियस का मतलब क्या है, प्रोडिजियस के सिनोनियम्स क्या है, मतलब जो साइज में बहुत बड़ा है, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, मिनिएचर हो गया, नेग्लिजेंट हो गया। क्लियर? तो अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्ट मैंने बहुत साल पहले भी वीडियोस में कराया था। इस क्वेश्चन को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी कराया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी कराया है। हार्मनी का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन से तालमेल बनाकर चलना, उसके साथ हार्मनी में होना, एग्रीमेंट में होना, यानी कि आप और उसकी सोच बहुत मिलती है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी तालमेल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। यहां पे क्रूअल्टी का मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है बहुत ही दयालु आदमी और एक होता है क्रूअल आदमी। दयालु का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है, और क्रूअल दिखाता है आपके बेरहम आदमी को। तो यहां पे क्रूअल्टी क्या हो जाएगा? क्रूअल आपके दिखाता है बेरहम आदमी को। एक बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूं बेटा, एट्रोसियस। एट्रोसियस मतलब क्या होता है? बेरहम आदमी ही होता है। क्लियर? मिसचीफ आपकी गलती हो गई, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा।
ठीक है, एक और वर्ड यहां पे याद कर लो, अकॉर्ड का मतलब भी एग्रीमेंट ही होता है, तो यहां पे एक और हमें नया वर्ड मिल गया। चलो फटाफट से देखते हैं हमारे जो सिनोनियम्स की सीरीज है आज। लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है भाई? लेमेंट का मतलब होता है दुख को दिखाता है। जब किसी आदमी को बहुत दुख होता है ना, जब कोई आदमी बहुत दुखी होता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है लेमेंट को। अब फटाफट से आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में अगर मैं वीडियो में किसी भी वर्ड के कुछ सिनोनियम्स बताने से रह गया या मैंने नहीं बताए हैं और आपको लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन के और ज्यादा सिनोनियम्स आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर लिखोगे और उसके सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स लिखोगे और कमेंट सेक्शन में आप उनको डाल दोगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब जरूर दूंगा। देखो लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है दुखी होना। क्लियर है? लेमेंट का मतलब क्या होता है? दुखी होना होता है। इसके कुछ और वर्ड लिख लेते हैं। लेमेंट का मतलब दुखी हो गया। चलो चीयरलेस का मतलब भी क्या होता है? चीयरलेस का मतलब भी दुखी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सॉरो का मतलब क्या हो गया भैया? सॉरो का मतलब भी दुखी होता है। क्लियर? नेक्स्ट ग्लम या ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? दुखी होता है। नेक्स्ट है अपैथी या अपैथेटिक, अपैथी का मतलब भी दुख को दिखाता है, सौरों को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक विवेल या बीमोन, दोनों का ही मतलब क्या होता है? दुख होता है। एक और अच्छा वर्ड है मॉर्नफुल, मॉर्नफुल मतलब दुखी। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? एक और वर्ड लिखेंगे मेलांकोली। ठीक है, मेलांकोली या मेलांकोलिक, मेलांकोलिक मतलब क्या होता है? दुखी को दिखाता है। तो लेमेंट मतलब दुख हो गया और ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। तो कर दिया ना पूरी तरीके से पोस्टमार्टम। रिजॉइस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। सर ये डिलाइट का मतलब क्या है? यहां पे डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस। डिलाइट किसको दिखाता है? हैप्पीनेस को दिखाता है। इलेटेड का मतलब क्या होता है? सर इलेटेड का मतलब भी हैप्पीनेस ही होता है। ठीक है। एक्ससी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी हैप्पीनेस होता है। तो यहां पे और भी साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमें करते जाना है। चलो फटाफट से नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या है आपका? जिसके लास्ट में UENT लगा हुआ है। एफ्लुएंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भैया अमीर आदमी। सर इसका सिनोनियम्स रिच हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अमीर आदमी को आप वेल्दी भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। अमीर आदमी को आप ऑपुलेंट भी बोलते हैं। ठीक है। ऑपुलेंट का मतलब भी क्या होता है? अमीर ही होता है। तो बताओ जरा इसमें सिनोनियम्स क्या होगा? सर सिनोनियम हो जाएगा आपका वेल्दी। अच्छा पुअर क्या है इसका? अगर एफ्लुएंट का मतलब अमीर है और पुअर का मतलब गरीब है, तो पुअर आपका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। अच्छा गरीब के कुछ सिनोनियम्स और बताओ। ठीक है। देखो PAUPER, पॉपर का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, जिसके पास कोई पैसा नहीं है। एक और वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल गरीब आदमी होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है? गरीब आदमी होता है। तो ये दोनों इसके बहुत बढ़िया सिनोनियम हो जाएंगे। क्लियर? एक और वर्ड लिख लो डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड का मतलब भी क्या है? आपका गरीबी को ही दिखाता है। देखो अगर आपके कोई भी छोटे भाई या छोटी बहन है जिनको नेक्स्ट ईयर, जो अभी क्लास 5th या क्लास 4th में है, जिनको नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है RMS या सैनिक की, तो वो उड़ान बैच नेक्स्ट ईयर वाला जो 26 में के लिए है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जनवरी से। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी सीन थ्रू, कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार क्लियरली देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। और क्या हो सकते हैं सर? जो दिखाई देता है। मैंने कहा ठीक है, दिखाई देने के लिए आप ऑब्वियस बोल सकते हैं। ऑब्वियस का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो आपको दिखाई दे रही है उसको कहते हैं आप ऑब्वियस। एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, उसका मतलब भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना है। तो सर ये एम्बिगुअस हो गया, ओपेक हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है अनक्लियर होना। ठीक है, यानी कि सर ये दोनों ही वर्ड आपके एंटोनियम्स हैं किसके? ट्रांसपेरेंट के। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके आर पार देखा जा सके। इन दोनों का मतलब है जो क्लियर ना हो, जो क्लियरली दिखाई ना देता हो। आप क्लैरिटी को दिखाने के लिए एक ल्यूसिड वर्ड का रिप्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। पेनिट्रेटिंग अगर इसमें क्लियर नहीं होता तो पेनिट्रेटिंग आपका आंसर होता। चलो इसके तो सिनोनियम एंटोनियम्स या इसको तो आपको कमेंट सेक्शन में ट्रिक बतानी है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैंगो है। मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं? आम कहते हैं।
और आपके सामने दो लोग खड़े हुए हैं, एक तो है आपका दुश्मन, दुश्मन को क्या कहते हैं, एनिमोसिटी। देखो एनिमोसिटी मतलब क्या होती है, दुश्मनी होती है। अब मैं इसको नाउन बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी, नाउन। और अगर मैं इसको एडजेक्टिव बताऊंगा, कॉमन जेंडर नाउन बनाऊंगा, एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन। क्लियर। तो अगर आपके पास दो लोग हैं, एक दोस्त है एक दुश्मन है, और आपको अपना आम शेयर करना है खाने के लिए, तो आम आप किसके साथ शेयर करोगे, दोस्त के साथ या दुश्मन के साथ? सर दोस्त को देंगे हम आम खाने के लिए, आम शेयर करेंगे दोस्त के साथ। तो एमिएबल का मतलब भी क्या हो गया, दोस्ताना हो गया, फ्रैंक हो गया, बिल्कुल ठीक है, जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। एक और यहां पे बढ़िया शब्द लिखोगे, फॉय। फॉय का मतलब भी दुश्मन होता है, एनिमी आपका दुश्मन को दिखाता है, एनिमोसिटी दुश्मन को दिखाता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वर्ड कर लें, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक और अच्छा वर्ड, एक्मे। चलो इसको याद दिखाता हूं। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जो लैक्मे काजल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, उसका ऐड करते हैं, ठीक है। वहीं से एक मैंने छोटा सा शब्द उठा लिया रिलेट करने के लिए, एक्मे। एक्मे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला, जिसको हिंदी में चोटी बोले जाते हैं ना, कि हिमालय की चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पीक आपके किसी भी क्लाइमेक्स को दिखाता है, किसी भी चीज के बिल्कुल चरम सीमा को, क्लाइमेक्स को दिखाता है, बिल्कुल पीक को दिखाता है। पीक को आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है जो मैंने यहां पे लिखा है, एक पिनेकल और एक जेनिथ, ठीक है। एक पिनेकल और एक जेनिथ, दोनों का ही मतलब होता है ऊंची, हाईएस्ट पॉइंट होना, अपनी चरम सीमा, हाईएस्ट पॉइंट होना, हाईएस्ट पॉइंट होना, हाईएस्ट पॉइंट होना और हाईएस्ट पॉइंट होना। क्लियर है भाई। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सिनोनियम क्या हो जाएगा आपका, सिनोनियम हो जाएगा पीक। चलो नेक्स्ट है फैसिलिटेट। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको 10 मिनट के अंदर 10 पेज लिखने हैं। कैसे लिखोगे? पता नहीं कैसे लिखेंगे सर। अब मैंने कहा कि सर 10 मिनट में 10 पेज तो लिखे ही नहीं जा सकते, तो मैंने बोला मैं आपको फैसिलिटीज दूंगा। कैसी फैसिलिटीज दोगे सर? मैं आपको पेपर भी दे रहा हूं, मैं आपको रिटर्न में मटेरियल भी दे रहा हूं, और मैं आपको प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन भी दे रहा हूं। मैंने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। अब आपने कहा अच्छा इतनी सारी चीजें दे दोगे तो 10 मिनट में 10 पेज छोड़ो, हम तो 10 सेकंड में 10 पेज निकाल देंगे। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट मतलब किसी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, किसी की मदद करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेल्प हो जाएगा। अब इसमें दो शब्द बहुत अच्छे लिखे हुए हैं बेटा, इसमें दो शब्द बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। एक तो है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को मंजूरी दे देना, किसी चीज को अलाउ कर देना। क्लियर। दूसरा है हिंडर। हिंडर एक बहुत अच्छा वर्ड है। हिंडर का मतलब होता है किसी के काम में टांग अड़ाना, किसी के काम में बाधा डालना, किसी के काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। तो इंटरफेयर है, इंटरफेरेंस है, इंटरवीन है, ऑब्स्ट्रक्ट है, और हिंडर है, हिंडरेंस है। ये सारे के सारे क्या है, किसी के काम में टांग अड़ाना है, किसी के काम में बाधा डालना। चलो अच्छा, ये शब्द भैया कैसे भूल गए? अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। अभी थोड़ी देर पहले किए थे, बताओ क्या क्या सिनोनियम्स हो जाएंगे? हॉस्टाइल मतलब दुश्मन हो गया, एनिमी मतलब दुश्मन हो गया, फॉय मतलब दुश्मन हो गया, एनिमोसिटी दिखाता है, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एनिमी। चलो सडनली के लिए एक सिनोनियम लिखना है यहां पे, एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली दिखाता है किसी काम का अचानक से होना या सडनली किसी काम का होना, ठीक है। चलो एक और बहुत ही अच्छे शब्द की शुरुआत, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेट। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है जिद्दी आदमी। अगर उसने ठान ली कि मैं आज 4 घंटे सोऊंगा, तो वो किसी भी बात पर एडजस्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। पुष्पाराज है क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो अपने काम के लिए डिटरमाइंड होगा, वो जिद्दी है। जो चीज उसने ठान ली यानी कि वो उसको करके ही दिखाएगा। ऑब्स्टिनेट जिद्दी को दिखाता है, ठीक है। कई बार इसके वर्ड पूछे गए हैं। ऑब्डूरेट भी क्या होता है? ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी हो गया, ऑब्डूरेट मतलब जिद्दी हो गया बेटा।
एक वर्ड है एडामेंट, एडामेंट मतलब जिद्दी को दिखाता है, और नेक्स्ट वर्ड है अनयील्डिंग, अनयील्डिंग जिद्दी को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लेक्सिबल, आप कुछ कह दो वो झुकने वाला नहीं है, ठीक है, वो जिद्दी को दिखाता है। डिटरमाइंड, जो अपनी सोच के लिए बिल्कुल कंफर्म है, मैं ऐसा करूंगा तो करूंगा, ठीक है, डिटरमाइंड हो गया। कंसीट, कंसीटेड भी जिद्दी को दिखाता है, हॉटी जिद्दी को दिखाता है, एरोगेंट जिद्दी को दिखाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डिटरमाइंड। तो सर ये फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल या एडजस्टेबल क्या है, अरे ये तो इसके एंटोनियम्स लिखे हुए हैं, जबकि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं अभी सिनोनियम सीरीज जो रिपीटेड बार बार पूछे गए हैं, आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में बार बार जो पूछे जाते हैं, वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम्स कर रहे हैं, जिनकी आज पहली सीरीज है। फर्स्ट क्लास में हम 25 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी 25 करेंगे। नेक्स्ट है कर्टेल, सर इसका मतलब तो यहीं से पता लग रहा है, कर मतलब काट देना, टेल मतलब पूंछ, किसी की पूंछ को काट कर छोटा कर देना, तो कर्टेल का मतलब भी क्या है, कर्टेल का मतलब हो जाएगा किसी चीज को कम करना। कर्टेल का मतलब क्या है, किसी चीज को काट कर छोटा कर देना। कर्टेल के बहुत बढ़िया सिनोनियम्स और लिखेंगे, देखो ABATE, अवेट एक वर्ब होती है, अवेट का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज करना, छोटा करना। रिड्यूस एक वर्ब है, कम करना, छोटा करना, डिक्रीज करना। और एक वर्ड है एलिविएट, एलिविएट का मतलब भी कम करना होता है, छोटा करना होता है, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी कम करना होता है, छोटा करना होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना होता है। तो सर ये लेंथन क्या है, लेंथन का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को एम्पलीफाई करना, किसी चीज को ऑगमेंट करना, ठीक है, एनलार्ज करना, तो ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। कर्टेल के सिनोनियम्स तो ये सारे हैं, और ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा रेटिसेंट। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, अच्छा ये देखो रेट, इसको मैं याद करने की ट्रिक बताता हूं। रेट को हम ऐसे याद करो, RAT रेट, RAT रेट मतलब होता है चूहा। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई चूहा आपने देखा है जिसके सामने, जो जैसे चूहा थोड़ी सी आवाज करते हैं ना चू चू वाली, वहां अचानक से कोई पर्सन आ जाए तो फिर वो एकदम से भाग जाते हैं वहां से, यानी कि लोगों को देखते ही जो रेट होते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो चुप रहता है, ठीक है, जिसको बोलना पसंद नहीं है, जो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, जो बिल्कुल चुप रहेगा। क्या इसके और भी सिनोनियम्स हैं, बिल्कुल हैं। साइलेंट का और क्या हो जाएगा, टेसीटर्न, टेसीटर्न का मतलब भी होता है चुप रहना। और हो जाएगा मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब भी होता है चुप रहना। और है पैसिफाई, कम बोलना। और है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब भी है जो बहुत कम बोलता है। तो इसके ये सारे वर्ड इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। और कम्युनिकेटिव मतलब बातें करने वाला, तो ये क्या होगा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ। अब इस वर्ड को तो कितनी बार पढ़ा है, इस पे हम एक सेकंड लगाएंगे बस। स्कूल में जब कोई अच्छी स्पीच देता है तो वहां पे बोला जाता है गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लाउज, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब लोग ताली बजाते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो अप्लाउड का मतलब होता है तारीफ करना। क्या इसके और अच्छे सिनोनियम्स पूछ सकता है आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल? बिल्कुल। कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करने योग्य, ऐसी चीज, ऐसा आदमी जिसको तारीफ करी जाती है। जबकि कंडेम एंड सेंस्योर दोनों का ही मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट या किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये दोनों इसके एंटोनियम्स हैं, जबकि ये दोनों इसके सिनोनियम्स हैं। क्लियर? अरे वाह, साइकोफेंसी वर्ड आ रखा है, बहुत बढ़िया। देखो इस वर्ड को करना है, साइकोफेंसी नाउन है, साइकोफेंट आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है चापलूस आदमी होना। ठीक है, वो ओ की मात्रा इधर है या उधर है, वो आप पहले कर लेना अपने आप। ठीक, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो आप फ्लैटरर बोल सकते हैं, आप कॉक्स बोल सकते हैं, कॉक्स मतलब चापलूसी करना होता है, कैजोल मतलब चापलूसी करना होता है, विडल मतलब चापलूसी करना होता है, परसुएड मतलब चापलूसी करना है, साइकोफेंट मतलब चापलूसी करना है, बटरिंग मतलब चापलूसी करना है। क्लियर? चलो क्या हो, नेक्स्ट आ जाओ। कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ही लड़ाकू होता है, जिसको लड़ाई झगड़े पसंद होते हैं, जो बहुत फाइट करता है। क्वेरल इसका सिनोनियम है,
फाइट इसका सिनोनियम है। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब झगड़ालू होता है, जो बात बात पर झगड़ा करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्वेरल, फाइट, पग्नेशियस एंड कैंटेंक्रस। इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा होना। ठीक है, झगड़ालू होना। चलो अच्छा, रिट्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? रिट्रीट का मतलब होता है रिपीट करना, किसी चीज को वापस से दोहराना। इन सबको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये बहुत ये जो मैं बार बार शब्द लिखा रहा हूं ना आपको, इसके साथ में ये कुछ इनके जो सिनोनियम्स मैं बार बार आपको लिखा रहा हूं, आपको इनको नोट करना है। इनके सिनोनियम्स रिपीटेड मोड पर बार बार पूछ लिए जाते हैं RIMC, RMS और सैनिक में। गाइगेंटिक बेटा एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है लार्ज इन साइज, जो साइज में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैमथ, साइज में बहुत बड़ा होना। ठीक है, एलिफेंटाइन, हाथी नुमा होना, साइज में बहुत बड़ा होना। कोलोजल, कोलोजल का मतलब साइज में बड़ा होना होता है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब साइज में बड़ा होना होता है। ह्यूज का मतलब साइज में बड़ा होना होता है। ठीक है, और इमेंस का मतलब भी साइज में बड़ा होना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सारे वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी लार्ज इन साइज। और टाइनी क्या होगा सर? टाइनी का सिनोनियम मिनिएचर होता है। ठीक है, टाइनी का सिनोनियम नेग्लिजेंट हो गया, स्मॉल हो गया। ये क्या है? ये तीनों इसके एंटोनियम्स हैं। क्लियर? तो हम साथ साथ एंटोनियम्स और सिनोनियम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। फ्रेल, ओहो, दोबारा से एक एडजेक्टिव। फ्रेल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन। कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से टूट सकती है, वो क्या होगा? वो फ्रेल होगी। जैसे ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास, वो फ्रेल होता है क्योंकि अगर वो हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक होना, बहुत ही कमजोर होना, जिसको अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो गया तो वो टूट जाएगा। फ्रेल मतलब टूट जाने वाला होता है, ब्रेकेबल होता है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब भी नाजुक होता है। फ्रेल मतलब नाजुक होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है। वीक होना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वीक। जबकि रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। आप उसको हाथ से छोड़ने की बात कर रहे हो, 10 मंजिल की इमारत से छोड़ दो, उसको कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रोबस्ट है, वो बहुत ताकतवर है। चलो, इस वर्ड को तो हमने बहुत बार किया है। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि स्मोकिंग इज इलिसिट इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जो स्मोकिंग है वो इलिसिट है। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल होना या गैर कानूनी होना। ठीक है, इलीगल होना या गैर कानूनी होना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इललेजिटिमेट। इललेजिटिमेट, देखो इसमें जो वर्ड है ना बेटा लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल या कानूनी, जबकि इललेजिटिमेट का मतलब होता है इलीगल या गैर कानूनी। ये बिल्कुल वैसा ही है, लीगल, इलीगल। ठीक है, अनऑथोराइज्ड होना, इललेजिटिमेट होना, इलिसिट होना। चलिए भैया, अबंडेंट, फटाफट से आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में 18 वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम आपको बताने हैं। ठीक है, ठीक, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। अच्छा, मैं इसके बता नहीं रहा, मैं लिखूंगा नहीं, लिख के आप दोगे। ठीक है, देखो अबंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज अमाउंट में बहुत ज्यादा होती है, उसे कहते हैं अबंडेंस। सरप्लस होना, मोर देन इनफ होना, प्लेंटी होना, बाउंटी होना या बाउंटीफुल होना या एम्पल होना या जेनरस होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सरप्लस। और यहां मीगर क्या है? यहां मीगर इसका एंटोनियम है। तो क्वेश्चन आपसे यह है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 के मीगर के, क्वेश्चन नंबर 18 के एंटोनियम्स बताओगे, और वो भी कम से कम 10 कमेंट सेक्शन में। क्या होंगे? 10 एंटोनियम्स बताने हैं आपको अबंडेंट के। चलो, लोकेशियस जो वर्ड है उसमें लुक का मतलब होता है बोलना, सीएस का मतलब होता है बहुत ज्यादा या भरा होना। तो ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बहुत ही टॉकेटिव है, उसको लोकेशियस बोलते हैं। इसके लिए और एक अच्छा वर्ड आता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बातें करने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, भुर्वोस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। टेसिटन वही तो है जो थोड़ी देर पहले रेटिसेंट किया था। रेटिसेंट मतलब कम बोलना,
टेसिटर्न मतलब कम बोलना, डेफिडेंट का मतलब होता है शर्मिंदा, जो जिसको शर्म आती है बोलने में, जो बहुत कम बोलना है, और वेस्टफुल भी वही है। तो लोकेसियस का सिनोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉकेटिव, जो बहुत बातें करता है। और ये इसके क्या हो गए, ये हो गए इसके आपके एंटोनियम्स, जो बातें नहीं करता, जो शर्मीला है, जिसको बातें करना पसंद नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा बेकार सा शब्द आ गया। एनेक्सिस का मतलब होता है चिंतित आदमी, ऐसा आदमी जो वरीड है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद ना, कंसर्न्ड भी वरीड को ही दिखाता है। ये दोनों अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा, जो भी है वही आंसर है। तो वरीड, कंसर्न और एनेक्सियस तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, जिसका मतलब होता है चिंतित। चलिए, नेक्स्ट है वेलर, बहुत ही बढ़िया शब्द, ठीक है, बहुत ही बढ़िया शब्द, ठीक है। ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है साहस, साहस, बहादुर, ब्रेवरी, ठीक है। साहस क्या हो गया, तो इसके सिनोनियम क्या होंगे, ब्रेव, बहादुर आदमी होना, ठीक है। ऐसा आदमी जिसमें बहुत ज्यादा करेज है, जो बहुत ही करेजियस है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, एक और वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब भी करेजियस होता है, बोल्ड का मतलब भी करेजियस होता है, गैलेंट, गैलेंट का मतलब भी बहादुर होता है, शिवेलरस का मतलब भी बहादुर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ब्रेव, और ये हो जाएगा इसका एंटोनियम्स, ठीक है। तो बेलर मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस मतलब बहादुर, ऑडेसियस मतलब बहादुर, बोल्ड मतलब बहादुर, गैलेंट मतलब बहादुर, ठीक है। फियरफुल का कोई अच्छा वर्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। देखो, इंटिमिडेट का मतलब डरावना होता है, डर जाने वाला, ठीक है। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब भी डरावना या डर जाने वाला होता है। तो ड्रेडफुल, इंटिमिडेट और फियरफुल, ये तीनों सिनोनियम है। इन तीनों का मतलब होता है जो डरपोक आदमी होता है। आप टिमिड बोल सकते हैं, TIMID, टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। कावर्ड, COWARD, कावर्ड का मतलब भी डरपोक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बेकार सा। एरिड का मतलब होता है बंजर भूमि, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बस, ठीक है। अपोजिट होगा फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है कल्टीवेटिव लैंड, यूजफुल लैंड, फ्रूटफुल, ठीक है, जो उपयोगी है। चलो, कुछ बच्चों से पूछते हैं लेटेंट का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में हम लेटेंट हीट पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते तो हैं लेकिन कभी देखी नहीं गई उसको। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ होना। तो सीक्रेट इसका एंटोनी सिनोनियम हो जाएगा, है ना, सरप्टीसियस। सरप्टीसियस का मतलब भी क्या होता है सर, छिपा हुआ होता है। फर्टिव, फर्टिव का मतलब भी क्या हो गया सर, छिपा हुआ होता है, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी क्या होता है सर, छिपा हुआ होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो लेटेंट का मतलब होता है सीक्रेट, जो दिखाई नहीं देता है। और ऑब्वियस का मतलब होता है सीन, समथिंग विच इज क्लियरली सीन, जो सामने दिख रहा है। तो लेटेंट का मतलब छिपा हुआ, ये सिनोनियम है। और ऑब्वियस इसका क्या होगा, ऑब्वियस इसका एंटोनियम है। आपको सिनोनियम और एंटोनियम दोनों पढ़ने हैं, क्लियर। अच्छा, फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब होता है सफलता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सी हो गया, यानी कि सक्सेस। पेरिस का मतलब होता है बेकार, बुरी अवस्था में होना, तो ये एंटोनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी सिनोनियम, ऑप्शन नंबर ए एंटोनियम। चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 सिनोनियम एंटोनियम्स हैं आपके RIMC, यूपी सैनिक स्कूल और RMS के लिए, उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली क्लास में 25 और नेक्स्ट क्लास में 25, और ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जिस किसी के लास्ट में TI आता है वो हमेशा नाउन होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है संकट होना, ठीक है, व्यथा होना, मुसीबत आना। तो आंसर हो जाएगा मिसफॉर्चून। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड और है, क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब भी मुसीबत ही होता है या संकट ही होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। दिवाली की छुट्टियों में सिर्फ पटाखे नहीं फोड़ने, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। और ऐसी मजेदार वीडियोस को और ज्यादा देखने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन होगा आपका 26 से 50 तक सिनोनियम और एंटोनियम वाला। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।